हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सरकारी जॉब्स हैं जिसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही इसका फॉर्म डाला जाता है। ये एप्लीकेशन आप किसी भी सब्जेक्ट, कोर्स या कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या सामान्य BA डिग्री धारक या होटल मैनेजमेंट से विषय से ग्रेजुएट हो, आप अनेकों सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा जिसे आप जरूर करना पसंद करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से जॉब्स हैं जिसे ग्रेजुएशन के बाद हम आसानी से कर सकते हैं और अच्छा सैलरी पा सकते हैं। पहला, IAS, IPS आदि केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा UPSC। किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए भारत में उपलब्ध सरकारी नौकरियों में UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा माध्यम से नियुक्त होने वाले IAS, IPS आदि पदों का प्रथम स्थान है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में नौकरी के लिए आयोजित की जाने वाले सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न भागों में ग्रुप A और ग्रुप B के अधिकारियों के लिए सीधा नियुक्ति होती है। इस परीक्षा से किसी भी विभाग में नियुक्त अधिकारी अपनी नौकरी के अंत तक उस विभाग के सर्वोच्च पद तक प्रमोशन पा सकते हैं। अतः सिविल सेवा परीक्षा भारत में केंद्र सरकार के विभागों के उच्च पदों पर नियुक्त होने वाले और नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। दूसरा, SDM, DPS आदि राज्य सिविल सेवा परीक्षा। UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के बाद ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए दूसरे स्थान पर है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा। राज्य सिविल सेवा परीक्षा को संक्षिप्त रूप में PCS परीक्षा भी कहा जाता है। PCS परीक्षा के माध्यम से SDM और DPS के अलावा संबंधित राज्य सरकार के अधीन आने वाले अनेक विभागों के ग्रुप A और ग्रुप B राज्य पत्रीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है। यदि आप राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से SDM या DPS के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो कुछ वर्षों तक आपको तैयारी करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद PCS एग्जाम के लिए, और PCS एग्जाम आप क्रैक कर जाते हैं तो आप आसानी से SDM और DPS बन सकते हैं। SDM और DPS के बाद आपका प्रमोशन होते होते आप IAS और IPS का बनने का भी मौका आपको मिल सकता है। ग्रेजुएशन के बेसिस पर की जाने वाली इंडिया में जो तीसरा नंबर का जॉब है वह है रक्षा सेनाओं में ऑफिसर, डिफेंस सर्विस में ऑफिसर। जहां तक सीधा ग्रुप A अधिकारी के रूप में नियुक्ति का सवाल है तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इस श्रेणी में तीसरा विकल्प CDS परीक्षा के माध्यम से रक्षा सेनाओं में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बनने का है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट की शुरुआती नियुक्ति आर्मी में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट के रूप में की जाती है। इसमें से एयरफोर्स और नेवी में नियुक्ति के लिए केवल साइंस ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही योग्य होते हैं, परंतु CDS परीक्षा के माध्यम से आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी योग्य होते हैं। चौथे नंबर पर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट। भारत में सरकारी विभागों में सीधा ग्रुप A के अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट के समक्ष चौथा विकल्प केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्ति होने का है। आप संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाले CAPF C एग्जाम के माध्यम से BSF, CRPF, CISF, SSB आदि में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद की जाने वाली पांचवें जॉब में है इनकम टैक्स, कस्टम आदि में इंस्पेक्टर। SSC सीजल परीक्षा के द्वारा ग्रुप A के अधिकारी कैसे बने, इसके लिए मैंने 4 विकल्प आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं ग्रुप B और ग्रुप C में कैसे जॉब पाए। इस श्रेणी में ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सबसे लोकप्रिय और चर्चित परीक्षाओं में केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का है। इस परीक्षा को संक्षेप में SSC सीजल परीक्षा भी कहा जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सहायक सेक्शन ऑफिसर और इनकम टैक्स, कस्टम, GST, CBI, नार्कोटिक्स आदि विभागों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति की जाती है। ग्रेजुएशन के बाद की जाने वाली जॉब में छठे नंबर पर है केंद्रीय या राज्य पुलिस विभागों
में सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट के समक्ष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में और केंद्रीय राज्य पुलिस विभागों में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने का विकल्प भी उपलब्ध है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि और केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम कहा जाता है और यह परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य अपने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्ति के लिए अपनी अलग अलग परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिनके लिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद की संपूर्ण जानकारी के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ग्रेजुएशन के बेसिस पर की जाने वाली गवर्नमेंट जॉब में 60वें नंबर पर है भारतीय रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर एवं अन्य पद। ग्रेजुएट स्टूडेंट के समक्ष रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के माध्यम से भारतीय रेलवे विभाग में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एवं अन्य कई पदों पर नियुक्ति का विकल्प उपलब्ध होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा एवं रेलवे में नौकरी के अन्य विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम जल्द ही इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। ग्रेजुएशन के बेसिस पर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क, यदि आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपके समक्ष भारतीय स्टेट बैंक सहित भारत के सभी सार्वजनिक बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ या क्लर्क के पद पर नियुक्त होने का विकल्प उपलब्ध है। भारत के सार्वजनिक बैंकों में नियुक्ति के लिए आप एसएसबी पीओ एग्जाम, एसएसबी क्लर्क एग्जाम, आईबीपीएस पीओ एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बेसिस पर की जाने वाली जॉब में अगला है इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंट ब्यूरो। ग्रेजुएट स्टूडेंट के समक्ष इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एसीआईओ के पद पर नियुक्ति होने का विकल्प भी मौजूद है। इस पद पर नियुक्ति होने के लिए आपको आईबी एसीआई परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। आईबी एसीआई परीक्षा के लिए संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेजुएशन के बेसिस पर राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नौकरियां समय समय पर विज्ञापन के माध्यम से निकाली जाती है। उन नौकरियों में है टैक्सेशन इंस्पेक्टर, राज्य जीएसटी इंस्पेक्टर, फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट रेंजर आदि प्रमुख नौकरियां उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिससे हम कर सकते हैं और हम अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसे कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में जॉब है जिसे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं, अगर आप वो वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में #जॉब लिख दें, उस पर हम जल्दी से वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।